ये जो श्लोक है ये देवताओं के द्वारा बोला गया है भगवान की महिमा में, और ऐसी महिमा है, बहुत अद्भुत महिमा है। इसमें देवता लोग कह रहे हैं कि तब महिमा अमृत रस समुद्र, आपकी महिमा के रस का जो है अमृत है, और वो एक समुद्र है। आपकी महिमा का जो रस है, अमृत रस है, वो समुद्र के समान है। मतलब भगवान की महिमा कितनी है, समुद्र के समान है, आर पार, ना तो पार है ना जो है था है, अथाह है अपार, ऐसी आपकी महिमा का अमृत रस है। और उसकी एक बूंद, सोचिए इतना बड़ा जो है अमृत का समुद्र है, उसकी एक बूंद सकृत अवलीढ़, जिसने चख लिया या उसको चाट लिया, एक बूंद चाट ली, तो एक बूंद तो क्या है, बहुत थोड़ी सी। भगवान की महिमा के रस की एक बूंद किसी ने चाट ली तो उसके स्वमनसी निस्संदमान अनवरत सुखे में, तो उसके मन से सुख की धारा जो है चालू हो जाती है। सोचिए कि भगवान की महिमा के रस अमृत का जो है एक बूंद उसने जो है चाहता है, और उसके मन से क्या होता है कि अनवरत सुख की धारा निकलने लगती है, मतलब चालू हो गई। उसके मन से जो है अमृत सुख की जो है अनवरत धारा चालू हो गई, और उससे क्या होता है, विस्मारित दृश्य श्रुत विषय सुख, जितने विषय सुख हैं, जितने उसने देखे हैं या जितने सुने हैं, वो सब भूल जाता है। और केवल उन सुखों को नहीं भूलता है, बल्कि उनका लेस आभास भी भूल जाता है। उसके दिमाग में विषय सुख का जितना उसने देखा है सुना है, उसका लेस का आभास भी जो है नहीं रहता, समाप्त हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, परम भागवत बन जाता है। तो भगवान की महिमा का जो है समुद्र है, उसकी एक बूंद किसी ने प्राप्त कर ली, तो ये क्या है, साधु संग। मतलब भक्तों के मुख से भगवान की महिमा का अमृत रस निकलता है, और एक बूंद किसी ने चख ली। तो एक बूंद चखने का मतलब क्या है, जैसे कहते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। कि साधु संग का लव मात्र जो है 1 सेकंड से भी छोटा, इतना भी कम जो है साधु संग से सर्व सिद्धि है, सब संपूर्ण सिद्धि हो जाती है। तो साधु के मुख से जो है भगवान की महिमा का एक शब्द भी अगर कोई सुन लेता है तो उसका जो है मतलब सर्व सिद्धि, मतलब क्या से क्या हो जाता है। तो यहाँ पर ये भगवान की ऐसी जो है महिमा है। और जैसे प्रभुपाद की जो है पुस्तकों का भी ऐसा गुण देखा गया कि कई बार हमने सुना कि कोई व्यक्ति जो है भौतिकतावादी व्यक्ति संसार से निराश होकर के आत्महत्या करने का विचार करके उसने गाड़ी अपनी खड़ी कर ली सड़क के किनारे, और एग्जॉस्ट पाइप अंदर कर लिया कि उसी में ही जो है सब खिड़कियां बंद कर ली, एग्जॉस्ट पाइप अंदर कर लिया कि आत्महत्या कर लेगा, है ना। और किसी भक्त ने जो है किसी तरह से एक किताब प्रभुपाद की उसको दे दी, और वो मना कर रहा था, और किताब जैसे पढ़ी किताब तो ऐसे मतलब लव मात्र साधु संग, उसने किताब का जो है कुछ एक सेंटेंस ही पढ़ा, तो उसको क्या है मतलब भगवान की महिमा का रस समुद्र का एक बूंद जो है उसने चख लिया, और क्या हुआ, उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, है ना। हरि बोल। तो ये लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, प्रभुपाद की पुस्तक की जो है उसने ऐसे थोड़ा सा, चाहे शुरू से खोला हो चाहे बीच से खोला हो, किताब को उसने खोला और आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, और फिर जो है वो क्या हो गया, फुल टाइम डिवोटी हो गया, है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि में। इसीलिए प्रभुपाद ने जो है ये कार्यक्रम बनाया, शाम को गीता क्लास, सवेरे भागवतम क्लास, कहाँ पर, मंदिर में ही करना है। क्यों मंदिर में करना है, लोग आते हैं सुनने के लिए नहीं आते, दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़ा सुंदर मंदिर है तो शोभा देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो जैसे दर्शन करने के लिए आते हैं और जाते हैं और उनके कान में जो है कुछ शब्द पड़ जाते हैं, ये जो कथा के शब्द हैं उसके कान में पड़ जाते हैं, है ना। तो वो नहीं सुनने के लिए आया, और ना उसने सुनने का कोई विचार किया, और उसके कान में जो है कुछ शब्द पड़ गए कथा के, तो क्या हो गया, भगवान की महिमा के रस समुद्र का एक बूंद उसने जो है चाट लिया, उसी से जो है उसका क्या होता है कि जीवन बदल जाता है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि ऐसे भी लोगों के जीवन बदल गए। तो इसी को कहते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। कि भगवान की महिमा की जो है ऐसी जो है महिमा है
भगवान की महिमा के रस अमृत की ऐसी महिमा है कि कोई व्यक्ति एक बार भी सुन ले। तो ऐसे कई भक्त हैं, जैसे प्रद्युम्न प्रिया प्रभु भी तो आते थे, तो ये सोच के नहीं आते थे कि कुछ सुनेंगे, तो आए दर्शन करने के लिए आए, ये ऐसे ही आते जाते और घूमते रहते थे। तो मेरा प्रवचन होता था शाम को गीता का, तो उसको सुना तो अच्छा लगा, तो फिर आने लगे। और मुझे कुछ पता नहीं, और ये आ रहे हैं मेरा प्रवचन सुनने के लिए आ रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं, फिर किसी और को भी लेके आए और किस प्रकार से फिर जुड़ गए और भक्त बन गए। तो बहुत लोग हैं जो कि क्लास सुनने के लिए आते नहीं, वो प्रवचन नहीं सुनना चाहते, केवल दर्शन करने आते हैं, और दर्शन अच्छा लगता है, आँखों को अच्छा लगता है, कोई भक्ति का भाव नहीं होता है। जैसे लोग जाते हैं अच्छे अच्छे सुंदर जो है भवन देखने के लिए, ऐसे सुंदर भवन है देखने के लिए आते हैं, और कानों में जो है पड़ जाता है, तो उसी को ही चखना कहते हैं कि एक बूंद जो है उन्होंने चख ली, तो कानों से उन्होंने चख ली, कानों से उन्होंने एक बूंद पी ली, और इसी से जो है कितना बड़ा परिवर्तन होता है। तो भगवान की जो है महिमा ये देवता लोग जो है कर रहे हैं। हरे कृष्ण।